पास जाते हैं और सवाल करते हैं, जैसे बर्थ मार्क, बर्थ प्लेस, ब्लड रिलेशन वगैरह वगैरह, समझी? आपको पता है भाभी, इसमें फैशन पे लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, आप भी पढ़िए बाद में। ओह जीसस, अरे अगर आरती ने वो फॉर्म देख लिया तो अपूर्व को क्या जवाब देंगे हम? मैगजीन पढ़ रही थी ना, हम तभी आए। वैसे आरती, पल्लवी भाभी कह रही थी कि इस मैगजीन में लेटेस्ट फैशन अपडेट्स है। हाँ, आपको पता है मैं इसमें से एक ड्रेस भी बनवाने वाली हूँ, ये देखिए। मैगजीन सा भाभी से कहिए ड्रेस तो हमें भी बनवाना है, पर क्या करें, कोई अच्छा डिजाइन ही नहीं मिल रहा। भाभी इसमें बहुत सारे डिजाइन है, आप एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं मटेरियल खरीदने और साथ में सिलवाएंगे भी। हाँ? एक सेकंड, सिर्फ तुम दोनों जाओगे, मेरा क्या होगा? ओढ़नी सा आरती भाभी से कहिए कि प्रीति भाभी हमारी जेठानी है, इसलिए पहले वो ही शुरुआत करेंगे। मैं देखती हूँ। भाभी बग्गी, अरे बग्गी सा आरती भाभी से कहिए कि आप तो बड़ी सुंदर है, पूछे तो वो आपको कहाँ से लेकर आए। भाभी आप भूल गई, आप ही ने तो गिफ्ट दिया था मुझे। हाँ। अरे मैं तो भूल ही गई। आरती, फूल सा प्रीति भाभी से पूछे उन्हें कोई डिजाइन पसंद आया इसमें से। नहीं आरती, कोई डिजाइन पसंद नहीं आई। अरे भाभी ये लीजिए, ये कैसा लगा आपको? नहीं भाभी एक मिनट, ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, ये भी नहीं। आप ऐसी क्यों खड़ी है? हाथ में क्या है आपके? अरे नहीं नहीं आरती, ऐसा कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं है। देखो क्या है ना, ये जो कलर है ना, आई हेट पिंक, तो ये कलर बहुत डल है और इसका कट भी मेरे को पसंद नहीं आया। भाभी और पैटर्न तो देख लीजिए ना। नहीं, पिंक ना बहुत डल कलर होता है, आई डोंट लाइक पिंक। अरे आरती बेटा, ओहो देवरानी जेठानी में बात चल रही है। वो किताब बेटा मैंने तुम्हें दी थी, पढ़ ली? छोटी साइंस से कहिए, ये तो वही किताब है जिसमें हमने फॉर्म रखा था। थैंक यू गर्ल्स, प्लीज कंटिन्यू। ऑलराइट, ओके। भाभी क्या हुआ, आप ऐसी डरी हुई क्यों है? डरे? अरे नहीं नहीं, हम तो बहुत खुश है। सीधे सीधे बात साइंस से कहिए, हम तो हमेशा ही खुश रहते हैं। अच्छा ये वाली डिजाइन। वैसे इस एडिशन में कोई डिजाइन पसंद नहीं आए, शायद नेक्स्ट एडिशन में पसंद आए। ओके बाय। हाँ प्रीति और पल्लवी ने माँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली हो। हाँ हाँ, क्या हुआ? माँ तो सो रही है, तो ये दोनों फॉर्म लेकर गई कहाँ? अपूर्वा, कहाँ है फॉर्म, कहाँ है? पिताजी के नकली बाल सा, इनसे कहिए उस फॉर्म की तो मुसीबत हो गई है। अपूर्वा, वो फॉर्म गलती से आरती के पास चला गया। क्या? अपूर्वा, मैं नया फॉर्म लेके आता हूँ तेरे तलाक का। तो पागल हो गया, चुप बैठा। एक मिनट, वो फॉर्म आरती के पास कैसे चला गया? रुद्राक्ष की माला सा, इनसे कहिए वो फॉर्म हमने आरती भाभी से छुपाकर एक मैगजीन में रखा था, लेकिन आरती भाभी वो मैगजीन लेकर ही अपने कमरे में चली गई। हाँ, लेकिन उसको देखने से पहले हमने वो फॉर्म उस मैगजीन से निकाल लिया था। तो ये बोलो ना, हम का टेंशन दे रहे हो। अरे मैं तो सच में से लिए फॉर्म लेने जा रहा था। चुप बैठ यार। अच्छा फॉर्म कहाँ है, लाओ। ना दिखने वाली हवा सा, अपूर्व जी को बताइए कि आरती भाभी के देखने से पहले हमने वो फॉर्म मैगजीन से निकाल तो लिया था, लेकिन। अरे क्या लेकिन? लेकिन जब मैंने वो फॉर्म आरती से छिपाया तो आरती ने मुझसे पूछा कि प्रीति भाभी तुम क्या छुपा रही हो, तो उससे छुपाने के लिए मैंने वो फॉर्म पल्लूसा को दिया, लेकिन मैडम ने वो फॉर्म फिर से किसी बुक में छुपा दिया। एक मिनट, मतलब वो फॉर्म तुम लोगों ने किसी किताब में छुपाया है, जो किताब मेरे कमरे में है,
डोंट वरी, मैं वो किताब लेकर आता हूँ। नहीं नहीं अपूर्वा, तुम वो नहीं ला सकते। पिताजी की नकली दाढ़ी सा, इनसे कहिए, क्योंकि वो किताब अंकल ले गए। जा भाई, वो डिवोर्स का फॉर्म लेकर आ, अब सच्चाई बाहर निकलने वाली है। नहीं बेटा, हम तो मजाक कर रहे थे। अगर ईश्वर ने चाहा तो अंकल ने वो किताब नहीं पढ़ी होगी और फॉर्म उनके हाथ में नहीं लगा होगा। तू जा लेके आ बेटा। मैं कैसे जाकर लेकर आऊं? शेर के मुंह में कैसे हाथ डालूंगा मैं? इन दोनों को ना शांत शांत हो जा, शांत। ठीक है अंकल, कमाल की बात है, समधी जी ने इसके बारे में अब तक मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बात है अंकल, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे अच्छा हो अपूर्व, तुम आ गए। समधी जी आ गए क्या मंदिर से? कुछ काम था? नहीं, आज इसमें जो मैंने पढ़ा है ना, उसके बारे में मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अरे बाप रे, लगता है अंकल ने फॉर्म पढ़ लिया। लाइए मैं पूछ के आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, शंका मुझे हुई है, इसलिए पूछना भी मुझे ही चाहिए। मैं आपकी कोई मदद करूं? नहीं बेटा, इसमें सिर्फ सॉरी, समधी जी ही मदद कर सकते हैं। अच्छा आओ देखते हैं वो आए कि नहीं। जी जी आइए आइए। टीका साइन से कहिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। कहाँ से होगा? अगली बार करने लायक बचोगे तो होगा। जिस तरह से अपूर्व को देर लग रही है, मुझे लगता है कि हमारा टाइम खत्म होने वाला है। आ गया। क्या टाइम आ गया? अरे अपूर्वा आ गया। अंकल क्या बात क्या है, आप इतने टेंस क्यों हैं? बेटा, इस किताब में एक बात जो है मुझे समझनी है, वो मुझे समधी जी ही समझा पाएंगे। एग्जैक्टली, दैट्स मेकिंग मी मोर क्यूरियस। अगर आप मुझे बता दें तो मैं आपको। नहीं बेटा, वो समधी जी ही, लो यहाँ पे है। धन्य, वाह, हम धन्य हो गए आप जैसी दो पुत्र वधुएं पाकर। एक और पुत्र वधु को भूल गए आप समधी जी, आरती। नहीं नहीं समधी जी, ऐसा नहीं है। हमारे सामने दोनों खड़ी थी, इसलिए हमने दोनों शब्द का प्रयोग किया। अगर हम तीनों शब्द का प्रयोग करते तो हमारा व्याकरण यानी कि हमारा ग्रामर गलत हो जाता। हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि धन्य हो गए हम इन जैसी दोनों पुत्र वधुओं को पाकर, और अति धन्य हो गए हम आरती जैसी पुत्र वधु को पाकर। मैं मूर्ख, खामखा बीच में कूद पड़ा। न जाने आपकी बातों में छुपे हुए मर्म को मैं कब समझ पाऊंगा। जिस दिन हमारी बातों का अर्थ समझ में आ जाएगा, मुझे पता नहीं फिर उस दिन क्या होगा। ये किताब लाया हूँ, ज्ञान का दरिया। ये तो बहुत ही उत्तम किताब है। लाइए, हम अभी इसका अध्ययन करके आते हैं। एक मिनट समधी जी, ये किताब मैं आपके लिए ही लाया था। ये जो है। धन्यवाद। नहीं, एक मिनट मुझे दीजिए, एक दीजिए, किताब दीजिए। इस किताब में ऐसा कुछ है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। जो माया आपको बांधे रखती है, वो ही माया आपको मुक्ति भी दिलाती है। और जो व्यक्ति आपका अवरोधक होता है, वो ही व्यक्ति आपके जीवन के उच्चतम शिखर तक आपको पहुंचाने में आपकी मदद करता है। अब बुजुर्ग क्या कहना चाहते थे, मैं कुछ समझा नहीं। क्या फरमाना चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। बहुत ही जटिल प्रश्न पूछ लिया है आपने। एक काम कीजिए, ये पुस्तक हमें दे दीजिए, हम पढ़कर सुबह प्रवचन में आपको बता देंगे।
जी लीजिए। देखा, बहुत ही गहन बात लिखी है बुजुर्गों ने इस किताब में। जी मैंने कहा था ना पूर्व तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ठीक है समधी जी, कल सुबह प्रवचन में मिलते हैं। एक मिनट अंकल। क्या हुआ बेटा? पिताजी आपको अर्थ अभी समझाएंगे। अच्छा क्या? हाँ क्या अर्थ है? हाँ, बताइए ना समधी जी, बताइए। आइए पिताजी। नहीं नहीं समधी जी, मैं आता हूँ आपके पास। प्यासा कुएं के पास आता है। अरे समझी जी, ज्ञान का कुआं नहीं होता है, ज्ञान की तो वर्षा होती है। आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। पिताजी आप भी बैठिए यहाँ और समझाइए। जी जी। बुजुर्गों ने है फरमाया के आप जा सकते हैं। जा सकते हैं? जी वो समधी जी, आप तो मुझे वो अर्थ बताने वाले। समझाइए पिताजी। आप वो वाक्य याद कीजिए, क्या वाक्य था वो? ओ हाँ, जो माया आपको बांधे रखती है वो माया ही आपको मुक्ति दिलाती है। इसमें समझाना क्या है समझी जी, ये तो अटल सत्य है। माया यानी जीवन, जीवन जो हमें बांधे रखता है और हमें लेकर जाता है मृत्यु की ओर। मृत्यु यानी मुक्ति। अच्छा अच्छा। जो हमें वहां तक लेके जाता है और वहां जाके कहता है कि आप जा सकते हैं। उच्च विचार समझी जी, उच्च विचार। लेकिन आगे जो बुजुर्गों ने कहा है कि आपका जो अवरोधक होता है वो ही आपके जीवन के उच्चतम शिखर को पाने में आपकी मदद करता है। इसका तो बहुत ही आसान अर्थ है समझी जी। ये तो हमारा बेटा अपूर्व भी बता देगा। अपूर्व? अपूर्व हमारा बेटा है, इसे अज्ञानी समझकर इसकी अवहेलना मत कीजिए। जी मैं समझाता हूँ। समझाओ बेटा। ऐसा है अंकल। चाहिए ना तो मेरी बात जरा सांभळो ना। अच्छा ठीक है, बोल। वो पंकज भाई है ना, उसके पास एक किताब है जिसमें लिखा है कि अगर आपके शरीर पे वो मार्क होता है ना, वो भगवान आपको देते हैं, अरे वो जन्म से होता है, क्या बोलते हैं उसको? उसे बर्थ मार्क कहते हैं। हाँ, तो अगर आपके शरीर पे ऐसा कोई मार्क हो ना, तो इसका ये मतलब है कि पिछले जन्म में आप किसी राज रजवाड़े के मालिक होंगे। अब मैं तो सोच रही हूँ कि मेरे शरीर पे ये जो 3 है ना मेरे फेस पे टिपके टिपके, तो मैं कौन से राजघराने से होंगी? क्या कि मैं भी वहाँ पे जाके रह सकती हूँ ना ऐसे राजकुमारी के माफिक? हाँ तुलिका, तुझे हमारे सिवा और कोई नहीं रखेगा। और तुझे ये 3 टिकली की बात कर रही है ना, वो जन्म से नहीं है, किसी ने बचपन में तुझे मेले में करके दिया होगा। इसे गुजराती में छुनड़ा कहते हैं और आजकल उसे इंग्लिश में टैटू कहते हैं। अच्छा, तो ये हमारा बर्थ मार्क किसको बोलते हैं? बर्थ मार्क उसे कहते हैं जो जन्म से हमारे शरीर पर होता है। जैसे मेरे शरीर पर, बताती हूँ। हाँ, ये देख, है ना? राइट पैर के अंगूठे पे एक बड़ा काला तिल। तो बर्थ मार्क वाला कॉलम तो भर गया। अब ये जानना जरूरी है कि माँ के ब्लड रिलेशन में कोई है या नहीं।
हमारे सुंदर चेहरे सा, ए भाई, इनकी भी आवाज है, आइए। हमारे सुंदर चेहरे सा। ये बात तो एकदम बराबर बोला है तुम पल्लवी। इनके गंदे चेहरे सा। सबको बताइए कि माँ ने हमें बताया है कि वो अपनी फैमिली से मेले में बिछड़ गई थी। हाँ, और किसी नाटक मंडली वाली ने उन्हें पाला है। भैया मैं क्या बोलती हूँ, ये काम तो भाई तेरे को ही करना पड़ेगा। हाँ? युवा शक्ति नाट्य मंच प्रस्तुत करते हैं झांसी की रानी। तबड़क 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 तबड़क, मैं झांसी की रानी वीरांगना पाकर अरे ये तो वही नाटक के डायलॉग है जो उस दिन मैंने सुने थे। संपूर्ण मानव जाति को। देखो धरती पर मचा है हाहाकार, जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, दूर करने सारे दुख और मिटाने सारे अत्याचार। समधन जी, ये क्या हो रहा है? जब पति पत्नी एक दूसरे का हाथ